हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का मॉडल थ्योरी, जो थोड़ा सा लंबा जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थ्री फेज मोटर, इसको 125 से स्टार्ट हो रहा है। 125 से हम लोग देख रहे हैं। 125 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या करे। थ्योरी काला सिक्वल खेज प्रेरण मोटर की स्लिप गति एन स्लिप की गणना करने का सूत्र क्या होगा। एन स्लिप इक्वल टू हो जाएगा एन एस माइनस एन आर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है। इसका हो जाएगा इंचिंग नियंत्रण। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। कौन सा सूत्र का उपयोग किया जाता है। ऐसा हो जाएगा कुल विद्युत डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री ध्रुवों की संख्या। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 128 एसी स्टार्टर का नाम क्या है। इसका नाम हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑप्शन राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 129 एसी थ्री काला प्रेरण मोटर की तुल्यांकी गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। इसका हो जाएगा राइट आंसर तुल्यांकी गति इक्वल टू 120 एफ बटा में एफ। ऑप्शन ए। 130 पूर्ण लोड पर 10 HP 3 काला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज दर चलाने के लिए 25 ए। ऑप्शन सी 25 ए। क्वेश्चन नंबर 131 संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शाया गया है। इसे एक्स का रूप में नाम बताना है। इसका हो जाएगा सहायक संपर्क। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 132 एसी मोटर में स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है। इसका नाम बताना है। सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। इसका ऑप्शन आंसर ए सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। 133 एसी थ्री काला इंडक्शन मोटर के प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग कौन सा है। इसका हो जाएगा राइट आंसर एन एस माइनस एन आर बटा में एन एस एक्स इंटू एक्स। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 134 नियंत्रण सर्किट किस प्रचलन में उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा इंचिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 थ्री काला मोटर में वाइंडिंग के बीच काला विस्थापन क्या है। इसका हो जाएगा 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 135 के बाद 136 एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। इसका नाम बताना है। इसका बियरिंग नाम है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 127 एसी काइल वाइंडिंग का नाम क्या है। इसका नाम होगा पूरे कुंडल वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 138 कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है। इसका नाम बताना है। इसका हीरे की जालीदार आकार हीरे की जाली के आकार का कुंडल वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 139 थ्री काला प्रेरण मोटर में किस गति के तुल्यांकी गति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर चुंबकीय क्षेत्र को गति को घुमाते हुए। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 140 स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। इसका हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 वाइंडिंग मशीन के एक्स भाग को चिन्हित करें। इसका नाम बताना है। इसका हो जाएगा खराद का धुरा। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142  6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है। इसका हो जाएगा 1080 डिग्री। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 143 दूध ध्रुव 24 खांचे 12 कुंडली वाले थ्री काला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति मोल का जोड़ा की गणना करें। 143 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। 144
स्टार्टर प्रतीक का नाम बताना है। इसका स्टार्टर प्रतीक का नाम है स्टार्टर, डेल्टा स्टार्टर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 145, पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पिच कारक की गणना करने का सूत्र ऑप्शन नंबर हो जाएगा वाइंडिंग पिच बटा में पोल पिच। ऑप्शन नंबर बी, वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 146, पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टार्टर इच बटा में नंबर ऑफ पोल्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सी हो जाएगा इसका आंसर। 146 के सी। 147 का जी, काइल की औसत परिधि गणना करने का सूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा LM = L in प्लस L आउट बटा 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 148, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले AC 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यांकी गति क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 1000 RPM। ऑप्शन नंबर बी। 149, 3 कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 960 RPM का वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। कितना % होता है? 4%। ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए 3 कला सिक्वल खेज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है? इसका आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर। ऑप्शन नंबर ए, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर। क्वेश्चन नंबर 150, इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 151 के डी। 152, अपने रोटर पक्ष से 3 कला सिक्वल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? इसका कैस्केड संचालन। ऑप्शन नंबर ए, कैस्केड संचालन। क्वेश्चन नंबर 153, अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा निर्धारित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कॉपर की हानि। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 154, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? इसको वाइंडिंग परतों के बीच नमी को बाहर निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 155, एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्लाउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? इसका हो जाएगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ऑप्शन नंबर डी। 156, स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा आंतरिक ग्राउलर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 157, एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? इसका हो जाएगा लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 158, प्रवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा 3 कला सिक्वल रिंग प्रेरण मोटर। ऑप्शन नंबर सी, 3 कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। क्वेश्चन नंबर 159 क्या कर रहा है? एसी इंडक्शन मोटर में बलाघूर्ण और स्लिप के बीच का अंतर बताना है। फिर से क्वेश्चन, एसी इंडक्शन मोटर में बलाघूर्ण और स्लिप के बीच का संबंध बताना है। संबंध बताना है इसका, स्लिप बढ़ने से बलाघूर्ण बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, स्लिप बढ़ने से बलाघूर्ण बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 160, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका हो जाएगा 160 के डी, मोटर के अतिगर्म होने पर। ऑप्शन नंबर
डी। क्वेश्चन नंबर 161, AC 3 फेज मोटर में रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा सुपर एनामेड कॉपर वायर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 162, वाइंडिंग प्रक्रिया में बेवज के रूप में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? बेवेज के रूप में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांस, 162 के सी। 163, आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? 163 के पोलरिटी टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 164, रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी ऊंचाई में क्यों रखा जाता है? 164 के हो जाएगा अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलाघूर्ण उत्पादन करे, ऑप्शन नंबर डी। 164 के 165, 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में कौन सा हानि निर्धारित होती है? इसका आंसर हो जाएगा लव हानि, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 166, 3 कला मोटर में गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि केवल 2-4 गति प्राप्त होती है? 166 के आंसर हो जाएगा आरोपित। 166 के आंसर हो जाएगा डी। 166 के आंसर इसमें देवे नहीं किया है। 166 का आंसर हम पढ़ देते हैं, स्टेटर ध्रुवों की संख्या बदल कर। डी इसका आंसर हो जाएगा स्टेटर ध्रुवों की संख्या बदल कर। स्टेटर ध्रुवों की संख्या बदलकर। क्वेश्चन नंबर 167, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा स्टार्टिंग और रनिंग बलाघूर्ण के लिए, ऑप्शन नंबर डी। स्टार्टिंग और उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बलाघूर्ण के लिए। 167 के डी। 168, स्वचालित स्टार्ट डेल्टा में टाइमर का कार्य क्या है? तो स्टार्टर डेल्टा में बदले, ऑप्शन नंबर सी। स्टार्टर से डेल्टा में बदले। क्वेश्चन नंबर 169, 3 कला प्रेरण मोटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मेगर, ऑप्शन नंबर राइट ए। क्वेश्चन नंबर, कौन सा परीक्षण सचित्र है? इसका नाम बताना। इसका ध्रुवता टेस्ट, पोलरिटी टेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 171, AC 3 कला इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है? इसका हो जाएगा पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना, ऑप्शन डी। 171 के ऑप्शन डी। 172 के देख लीजिए, स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? आरोपित आवृत्ति बदलकर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73, 3 कला प्रेरण मोटर के नियंत्रण की विधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देख लीजिए, कैस्केड संचालन विधि, ऑप्शन नंबर ए, कैस्केड संचालन विधि। 174, 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है? इसका जगह नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट, ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। क्वेश्चन नंबर 174, 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है? नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट, ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 175, लेदराइट पर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है? लेदराइट, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बेहतर एंजिंग और परावैद्युत शक्ति, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 176, कुंडल और
ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार का इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है? इसका हो जाएगा टेरिलीन धागा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 177, एसी वाइंडिंग में कंपिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 178, एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 179, किस प्रकार की एसी वाइंडिंग के विभिन्न पिचों पर कुंडल पोच काला की संख्या 1 से अधिक है? 179 के आंसर हो जाएगा फ्लैट लूप नॉन ओवरलैम्प वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 180, 36 स्लॉट 36 काइल्स और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 काला डबल परत विपरीत वाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या काला पोल की गणना करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 काला 3 कॉइल काला पोल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर रिवाइंडिंग प्रक्रिया का नाम बताना, इसका हाथ से लपेटने वाला, ऑप्शन नंबर ए हाथ से लपेटने वाला। क्वेश्चन नंबर 182, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? 182 का हो जाएगा रोटर 182 को हो जाएगा रोटरियोस्टेटर स्टार्टर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 183, कॉलर का कार्य क्या है? क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 184, किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? 184 का हो जाएगा पीवीसी कवर प्रकार। इसी से क्वेश्चन आएगा दोस्तों 101% मेरा आया है थ्योरी में 1904, इसी से आया है। क्वेश्चन नंबर 185, एसी मोटर में लंबी कार्ड वाइंडिंग न करने का कारण क्या है? 185 के हो जाई अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता, 185 के सी। 186, शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है? 186 का आंसर हो जाएगा ओवर हाइकिंग कॉइल और योक के बीच, 186 के ए ओवर हाइकिंग और योक के बीच। 187, पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं? 187 के सी 3 काला घरेलू वायरिंग 1440 आरपीएम पर घूर्णन कर रहे 7.5 HP सिक्वरल केज मोटर द्वारा निर्मित वाला घूर्ण न्यूटन मीटर में ज्ञात कीजिए। इसका हो जाएगा 36.6 न्यूटन मीटर। इसका रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन सचित्रण किया गया है? इसका चित्र का नाम बताना है। इसका हो जाएगा सिक्के का स्लॉट, सिक्का लिखा दिख रहा है, सिक्के का स्लॉट याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 190, 3 काला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? इसका हो जाएगा बला घूर्ण को बढ़ाए, ऑप्शन नंबर सी। 191, गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 काला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है? इसका हो जाएगा रोटरियोस्टेटर की नियंत्रण गति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 192, वाइंडिंग का नाम क्या है? इसका नाम बताना है। इसका तिरछी वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर ए तिरछी वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 193, 3 काला मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडल पिच पोल पिच से कम है? इसका हो जाएगा शॉर्ट कार्डेड वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर देख लीजिए किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में शॉर्ट कार्डेड वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर
94 थ्री काला संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? 194 का ऑप्शन हो जाएगा एक स्टेप्ड फॉर्म, एक स्टेप्ड फॉर्म की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 195 थ्री फेज मोटर के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है? इसका हो जाएगा अंगूठी का आरेख, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 196 थ्री काला 36 स्लॉट 12 क्वाइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करें। 196 का आंसर हो जाएगा 6 स्लॉट, ऑप्शन नंबर सी। काइल पोल काला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट व्यवस्थित होते हैं? वितरित वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर सी वितरित वाइंडिंग। 196 के सी। 198 को वाइंडिंग के किस प्रकार का परीक्षण का चित्रण किया गया है? इसका हो जाएगा प्रतिरोध परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 198 स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को थ्री फेज स्लिप्ड इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग के माध्यम से क्या शामिल किया गया है? 199 के बी। उच्च प्रारंभिक बल गुण प्राप्त करने के लिए। अब आ जाइए 200 क्वेश्चन, ज़्यादा ही थोड़ा सा लंबा है, अब लास्ट है, इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके 340 ठो है। 200 क्वेश्चन, यदि स्लिप्ड रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर का प्रभाव क्या होता है? 200 के ए नहीं चलेगी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 201 यदि एक काला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो थ्री काला प्रेरण मोटर क्या होता है? इसका हो जाएगा मोटर धीरे धीरे चलती है, आखिरकार जल जाती है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 202 लोड के साथ चलने के दौरान एक काला कट ऑफ होने पर थ्री काला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है? 202 की हो जाएगा मोटर धीमी गति से चलेगी, लेकिन थोड़ी देर में मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी देर में वाइंडिंग जल जाएगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 203 एकल कालाबद्ध प्रिवेंट के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए हमको। क्वेश्चन नंबर 204 लोड होने पर एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कम गति से चलने में दोष क्या है? 104 का आंसर हो जाएगा डी स्टेटर वाइंडिंग आंशिक रूप से लघु पथन। क्वेश्चन नंबर 105 कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है? 205 का आंसर हो जाएगा अतिधारा। क्वेश्चन नंबर 206 यदि थ्री काला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यांकी गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर क्या होता है? 206 का हो जाएगा रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी 206 के डी। 207 के हो जाएगा इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है? 207 का हो जाएगा मोटर बहुत कम गति से चलती है। 208 मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ाने का क्या कारण है? सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। 208 के हो जाएगा वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन, ऑप्शन नंबर डी। 209 थ्री काला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक काला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है? 209 के आंसर हो जाएगा मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 210 थ्री फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंट के साथ बार बार ट्रिप का कारण कौन सा है? ऑप्शन नंबर
OLR की गलत सेटिंग, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन, AC 3 फेज मोटर का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1, 2, 3 मॉडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आएंगे। 101% आ रहा है एकदम, यहीं से जल्द ही तैयारी कीजिए। 211 है, देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन। 3 कल्ला मोटर रोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्लाउलर परीक्षण करते समय हैक्सा ब्लेड रहकर लघुपथित कुंडली दोष क्यों प्रदर्शित करता है? इसका आंसर हो जाएगा हैक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। बाय बाय।